नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट पात्रता परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई 2009 केवल 10 से 15 मिनट में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके सारे फैक्ट पढ़ लेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को ये क्लास देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न यदि आपको पक्के करने हैं तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए भाई, है ना। राइट टू एजुकेशन अर्थात आरटीई एक्ट लागू कब किया गया? सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया आरटीई 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 370 धारा लगी हुई थी। तो यहाँ कब लागू हुआ पूछ सकते हैं, तो 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर लागू हुआ। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है कि आरटी का पूरा नाम क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछ सकते हैं। अगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। भारतीय शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का या आपके 135वां देश बन गया भारत। बात करते हैं आरटीए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो वह धारा 38 देती है, क्योंकि आपके आरटी में 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। आगे हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम और पढ़ते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कि आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को। देखो, विद्यालय के मानकों में परिवर्तन कर सकती है कौन? केंद्र सरकार। ये आपको ध्यान में रखना है। आरटी एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय व अनुसूचियां कितनी है? तो धाराएं हैं 38, अध्याय हैं 7 अनुसूची है 1। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 4 अध्याय है, जिसमें 12 से 28 धाराएं हैं और कुल कितनी? 16 धारा है। और यही आपके महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके जो है वो प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वन लाइनर के माध्यम से। देखिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर होनी चाहिए। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह 3 किलोमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए, है ना। बात करते हैं, एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो और आरटी के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो 4th कक्षा में दिया जाएगा। धारा 4 के अनुसार कौन सी? 4th कक्षा में दिया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी के अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो वह 6 से 14 वर्ष की बात की गई है आरटी में। आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है? तो यह 25%। कितनी? 25%। और ये कौन सी धारा? 12 कहती है। धारा 12 कहती है कि 25% जो है वह निजी या फिर गैर शैक्षणिक संस्थानों में जो 25% सीटें जो है वह दुर्बल बच्चों को जो है वो दी जाएगी। धारा 12 कहती है। आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या कहता है आरटी की लोकसभा में कब पारित हुआ? यह महत्वपूर्ण है। लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। राज्यसभा में आरटी एक्ट कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2009 को, है ना। राज्यसभा में कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को। कहां पर पारित किया गया? पता है भाई, राज्यसभा में, है ना। और आरटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को, है ना। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये आपको सभी डेट ध्यान रखनी है। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन है? तो वह धारा 25 में है। धारा 25 में इसके अनुपात का वर्णन है और आगे हम पढ़ेंगे कौन सा कैसा अनुपात है। देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं अर्थात 1 से 5 छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 30:1 होगा। कितना? 30:1 होगा। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 35:1 होगा। कितना होगा? 35:1। 1 से 5 के लिए 30:1, 6 से 8 के लिए 35:1 होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर एवं एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो 4 घंटे। प्रतिदिन कितने? 4 घंटे पढ़ाना होगा। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ाना होगा? 4.5 घंटे। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने? 4.5 घंटे। और हम बात करें तो
आरटी एक्ट के अनुसार क्या है, शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। धारा 28 कहती है, धारा 28 के तहत क्या है, शिक्षक जो है वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। आरटी एक्ट कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, तो वह धारा 24, धारा 24 जो है वह अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, यह आपको ध्यान में रखना है, धारा 24। आगे बढ़ते हैं, है ना। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किया गया, तो 45 घंटे। कितने? 45 घंटे ध्यान में रखने हैं। आरटी 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे, ये आपको ध्यान में रखना है। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य है वह है आपके 800 घंटे, है ना, या 200 दिन। आप 800 घंटे 200 दिन ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट आपका क्या है, आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे तो 1000 घंटे और 220 दिन। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी, याद रखना है एसएमसी, है ना, का प्रावधान धारा 21, है ना। एसएमसी के गठन से संबंधित कौन सी धारा है, धारा कौन सी है भाई, वह धारा आपके 21, कौन सी, धारा 21 है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका बताइए। नेक्स्ट दे रखा है कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो अभिभावक होंगे। कौन होंगे? अभिभावक होंगे भाई। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है, एक प्रधानाध्यापक होगा एवं 5 शिक्षक होंगे। एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक कुल 62 विद्यार्थी है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे, तो 3 शिक्षक उपलब्ध होंगे। कितने? 3 शिक्षक, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे, तो वह कितने? 6 अध्यापक होंगे भाई। कितने? 6 अध्यापक होंगे, बिल्कुल, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी, तो 100 से अधिक यदि विद्यार्थी है तो एक प्रधानाध्यापक की जो है वह नियुक्ति की जाएगी। चलिए और पढ़ते हैं हम कि आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी 1 एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा, 40:1 होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक और बार पढ़ लीजिए इसको कि आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लगाकर 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। यदि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई, तो विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात कितना होगा, 40:1 होगा। 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होगा, अर्थात कितने, 5 शिक्षक की आवश्यकता होगी, है ना। आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो वह कौन सी, धारा 17। 17 से याद रखना है खतरा, बालक को खतरा नहीं दिया जा सकता है। धारा 17 के तहत ये आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। आगे पढ़ते हैं भाई कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बन सकता है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा की व्यवस्था में अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। चलिए तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसी लगी क्लास आप जरूर बताएं, है ना। ये आपके 5 से 7 मिनट की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।